तो गाइस ज़ेब्रॉनिक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब देखो नए से नए प्रोडक्ट्स, काफी मजेदार से एंटरटेनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा लॉन्च करता है। अभी हमने थोड़े ही दिन पहले ज़ेब्रॉनिक्स का राइजर स्पीकर आता है, 210 वॉट की आरएमएस पावर के साथ जो है वो आता था एंड 10 इंची के वूफर सपोर्ट के साथ आपको वो मिल जाता है। साथ में आपको ट्विटर सपोर्ट मिल रहे थे, साथ में आपको वायरलेस माइक का सपोर्ट मिल रहा था, कैरियोके का सपोर्ट मिल रहा था एंड काफी सारे फीचर्स, मतलब आपने जो फीचर्स सोचे भी नहीं होंगे ना वो सारे के सारे आपको डीजे बॉडी स्पीकर के अंदर मिल रहे थे। एंड आज हमारे पास है यहाँ पे ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से ही आने वाला इनका थ्रम एंड ये होने वाला है आपका 230 वॉट्स का आउटपुट वाला स्पीकर। एंड साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको उस मुकाबले जो राइजर है उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा सा वूफर जो है मिल जाता है, उसमें आपको 10 इंची का मिल रहा था, यहाँ पे आपको 8 इंची का मिल रहा था, बट पीक पावर यहाँ पे हमें ज्यादा मिल रही है। बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको वायर्ड माइक का सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस माइक हमें यहाँ पे इसके अंदर ही दिए गए हैं ताकि अगर आप कैरियोके वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अलग से बेस बढ़ाना, ट्विटर्स, इक्वलाइजर्स, भाई जो आप मांगोगे ना वो सारे फीचर आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाते हैं। तो काफी खतरनाक स्पीकर जो है, जो लाइनअप है वो हमारा ज़ेब्रॉनिक्स निकाल रहा है। सो कैसे स्पीकर है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे डब्बा खोल के। ओके, अनबॉक्स करने में आपको कुछ इस तरीके का स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 2 माइक्स जो है वायरलेस आपको वो देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे एक रिमोट जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। साथ में आपको एक पावर की कॉर्ड जो है वो मिल जाती है एंड आपको एक ऑक्सिलरी केबल जो है वो मिल जाती है एंड साथ में आपको एक एंटीना केबल जो है वो मिल जाती है। तो इससे आपको सारी चीजें पता चल गई होगी कि भाई इसमें हमें FM भी मिलने वाला है, 3.5 mm का जैक भी हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप एडिशनल अपने फोन या कुछ और इक्विपमेंट्स को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास भाई अंधेधुन फीचर्स जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। बाकी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमें दोनों तरफ पे यहाँ पे आपको हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ पे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, बीच में हमें जो सब वूफर है वो देखने को मिल जाएगा, दैट इज 8 इंचेस एंड नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 2 ट्विटर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड 3 इंचेस के ट्विटर जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर दिए गए। बाकी काफी सारा लाइट सपोर्ट जो है वो भी हमें यहाँ पे इसके साथ देखने को मिल जाता है, जो कि अभी मैं आपको चालू करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पैनल जो है वो आपको यहाँ पे इस स्पीकर के साथ मिलने वाला है एंड आप देखेंगे काफी सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे इस पैनल के अंदर मिल रही है। तो पीछे की तरफ जो मैंने आपको बताया ऑन ऑफ का स्विच है, इसको आपने ऑन कर देना एंड सबसे पहले आपका ये जो मेन्यू सिस्टम है, जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा, आगे की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी एंड ये आपका ब्लूटूथ पे कनेक्टिविटी पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आप कुछ भी चढ़ेंगे तो बाकी की लाइट्स भी यहाँ पे जो है ऑन ऑफ हो जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्टैंड बाय का ऑप्शन आ जाता है, देन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप 3.5 mm जैक का जो हमारे पास वायर दिया गया है उसको कनेक्ट करके ऑक्सिलरी के थ्रू स्पीकर के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास USB का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगा के भी जो गाने वगैरह है उनको यहाँ पे सुन सकते हैं। इस तरफ आते हैं तो हमारे पास गिटार का वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। साथ में हमारे पास यहाँ पे माइक का वॉल्यूम अप या डाउन करने का ऑप्शन है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे एक बार ही चेक कर लेते हैं। सो इस तरीके का माइक आपको यहाँ पे मिल रहा एंड माइक को आपने ऑन कर लेना एंड जैसे ही आपका ऑन हो गया तो हम एक बार इसकी जो वॉल्यूम है वो देख लेते हैं। सो आपको अभी जो साउंड आ रही है वो आ रही है इसके माइक से एंड कुछ इस तरीके का माइक का एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो उसकी वॉल्यूम अप या डाउन आप यहाँ पे इसके थ्रू ही कर सकते हैं एंड काफ़ी इजीली जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। साथ के साथ हमारा एको का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो माइक का एको आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्लस हमारे पास माइक के बेस का ऑप्शन है, माइक के ट्रिबल का ऑप्शन है। तो अगर आप माइक का बेस जो है उसको कम करना चाहते हैं, माइक का बेस जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसके थ्रू ही कर सकते हैं। माइक के ट्रिबल का ऑप्शन देन हमें यहाँ पे मिल जाता है। देन हमारे पास माइक के एको का ऑप्शन है। तो जैसे अभी आप यहाँ पे सुनेंगे तो हमारी एको नहीं आ रही है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसका एको जो है उसको बढ़ा दूंगा तो आप यहाँ पे सुनेंगे कि हमारी जो एको है वो यहाँ पे बढ़ गई है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से एको जो है वो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे गिटार को लगाने का भी ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वायर्ड हमारी माइक्स जो हैं एडिशनल उनको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ आपको गिटार जो कनेक्ट करना है उसको भी आप यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। देन अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन वॉल्यूम कम या बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो 30 तक जो वॉल्यूम है वो हमारी जाती है। तो एक बार इसका फुल वॉल्यूम भी करके सुनेंगे। वैसे माइक्रोफोन में आपको प्रॉपरली फुल वॉल्यूम पर आवाज़ नहीं पता चलेगी एंड बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप डायल से इसकी वॉल्यूम जो है अप या डाउन कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे
पे भी चेकआउट कर सकते हैं। देन हमारे पास मेन वॉल्यूम बेस का ऑप्शन है, तो बेस आपको कम या तेज़ करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का नॉब जो है वो दिया गया, एंड बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी, तो 0 एंड 15 तक जो है वो हमारा बेस का ऑप्शन यहाँ पे जाता है। देन वी हैव द इफेक्ट्स। आप यहाँ पे देखेंगे हमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो जो हमने पहले वाला करा था, जो राइजर करा था, उसके अंदर हमें सिर्फ 3 इफेक्ट्स मिल रहे थे, बट हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 इफेक्ट्स के ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। तो एक बार ही चेक करते हैं क्या क्या इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये था पहला साउंड। तो आप ऐसे करके गानों के बीच बीच में डाल सकते हैं। सस्पेंस वाला जो होता है ना, जैसे सस्पेंस वाला साउंड होता है, वो कुछ इस तरीके का साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ड्रम बीट्स आपने यहाँ पे सुने, ड्रम बीट्स का भी साउंड जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया। सो क्लैपिंग वाला साउंड भी हमें यहाँ पे इसके अंदर ही दिया गया, एंड कुछ इस तरीके का लाइक स्टार वॉर्स की गोलियां चल रही हैं तो उस इस तरीके का साउंड भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे ही इसके अंदर मिल जाते हैं। तो राइजर के मुकाबले यहाँ पे आपको 8 साउंड जो है वो सुनने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इस तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पे एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है। एलईडी में मैं अभी आपको फ्रंट से लाइट जो है वो जला के दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि लाइट्स कंट्रोल कैसे कैसे तरीके से यहाँ पे होती हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रिपीट का बटन है, तो अगर हम कोई गाने को रिपीट में चाहते हैं तो आप रिपीट का बटन दबा सकते हैं। देन हमारे पास डायरेक्टली म्यूट का ऑप्शन है, तो अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो आप म्यूट कर सकते हैं। देन वी हैव द म्यूजिक वॉल्यूम, देन वी हैव द फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड नेक्स्ट ट्रैक, और प्रीवियस ट्रैक को चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रोल्स है वो सारे के सारे दिए गए हैं। देन वी हैव द माइक कंट्रोल। माइक कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। सो माइक कंट्रोल के लिए मैं एक बार इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। तो माइक कंट्रोल के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ऑप्शन, जैसे वॉइस नेचुरल। तो वॉइस नेचुरल अगर हम दबाते हैं तो एकदम नेचुरल साउंड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन वी हैव वॉइस माइनस। तो वॉइस माइनस अगर मैं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे हमारी आवाज़ जो है उसको सुनेंगे। अब जैसे काफ़ी आवाज़ जो है वो हमारी यहाँ पे मोटी हो रही है, तो मोटी आवाज़ आप माइनस में लेके जाएंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो यहाँ पे रोबोटिक और मोटी टाइप हो जाएगी। एंड अगर आप वॉइस को प्लस की तरफ लेके जाते हैं तो जो आपकी साउंड है वो एकदम पतली हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे एक बच्चों वाली आवाज़, देन बिल्कुल ही ऐसे रोबोटिक टाइप चिपमंक्स वाली आवाज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। नॉर्मल वॉइस पे सीधा आपको जाना है तो आप ये दबा देंगे तो आपकी जो साउंड है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। देन वी हैव द वोकल्स, एंड ये आपका काम में आने वाला है, जो आप जैसे साउंड वगैरह कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एंड वोकल अगर आप कर देते हैं तो इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके वोकल्स एकदम डाउन हो जाएंगे, एंड आप जैसे कैरियोके नाइट्स वगैरह में कुछ इन्जॉय कर रहे हैं और म्यूजिक आपको चाहिए, आपको वोकल्स बिल्कुल कम से कम चाहिए, तो उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप वोकल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव द ट्रिबल ऊपर नीचे करना। देन वी हैव द 3D सराउंड साउंड, एंड नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे। और साथ के साथ अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं, जो भी आप गाना गा रहे हैं कुछ कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ यहाँ पे मैंने आपको USB का ऑप्शन दिखाया था। यहाँ पे आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड 64 GB तक की पेन ड्राइव जो है वो आपकी यहाँ पे सपोर्टेड रहेगी। एंड आप ये रिकॉर्ड का बटन जब दबा देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी गाना वगैरह आप गा रहे हैं वो सब आपका उस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग का काम भी इसी के अंदर होने वाला है। तो इट्स अ मल्टी फंक्शन स्पीकर, एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ हमें यहाँ पे फंक्शन का बटन जो है वो मिल जाता है, जिस इंडिकेट जैसे FM आप जाना चाहते हैं तो FM के लिए मेरे को पीछे वायर जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, अभी वो भी करके दिखाता हूँ आपको। देन वी हैव द ऑक्सिलरी, एंड देन वी हैव द रिकॉर्डिंग के लिए हम जैसे यहाँ दबाएंगे रिकॉर्डिंग का बटन तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो लाइट जल जाएगी। साथ में हमारे पास यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन है, एंड अगर आप USB पे जाना चाहते हैं तो आप USB का बटन जो है वो दबा देंगे जब आप USB यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हैं सारे के सारे फीचर्स इसके कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि इसकी जो साउंड है वो कैसी है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे RGBs की। तो जैसे अब यहाँ पे देखेंगे 2 तरीके के RGBs चल रहे हैं। एक है आपका जो स्पीकर्स एंड ट्विटर्स के ऊपर चल रहे हैं, और एक है आपका बार जो ऊपर की तरफ चल रहा है। तो सबसे मेन चीज़, आपको अगर RGBs नहीं चाहिए तो डेडिकेटली एक यहाँ पे स्विच जो है वो दे रखा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो हमारी जितनी भी RGBs यहाँ पे हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ऊपर की जो लाइट जल रही है वो जलती रहेंगी, ताकि आपको अगर अंधेरे में इस्तेमाल करना है तो आपको कोई भी इशू जो है वो ना आए। ओके, सो वापस ऑन करने के लिए आपने सिर्फ उसको प्रेस कर देना है और आपकी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे चालू हो जाएंगी। देन वी हैव द स्पीकर 1। तो स्पीकर के लिए हमारे पास सेंटर में एक बटन जो है वो दिया गया, एंड जैसे ही आप इसको कवर अप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी लाइट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो स्पीकर वाली लाइट्स अगर आप यहाँ पे सिर्फ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इस मोड के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं।
एंड काफ़ी अलग अलग कलर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैव दिस बार। तो इस बार में आपके पास काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, जिसके लिए हमें अलग से एक और बटन जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, जैसे जैसे मैं उस बटन को प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही हमारी जो लाइट्स हैं उनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जैसे पार्टी का मूड हो रहा है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे इसके साथ मिल जाते हैं। सो एक बार इसको करते हैं चालू और आवाज़ जो है उसकी सुनते हैं। वोकल्स आप सुन रहे हो, वोकल्स बहुत क्लियर हैं इसके, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं इसके। समरंदे बदलदे पर तेरा प्यार नहीं मेरे लिए बदलदा वेखिया अखां विच अखां पाउंदी उदों बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक वोकल के लिए बटन दिखाया था, जिसको अगर आप प्रेस करते हैं, डू यू नो मैं मम्मी मेरे वाले कर ले, हम यहाँ पे बेस चेकआउट कर सकते हैं यार। काफ़ी अच्छी खासी बेस जो है वो हमें यहाँ पे स्पीकर के साथ मिल रही है। राइजर के मुकाबले थोड़ी सी कम है, क्योंकि यार राइजर का जो हमारा सब ऊफर था वो 10 इंची का मिल रहा था, एंड यहाँ पे जो हमें सब ऊफर मिल रहा है वो 8 इंचेस का मिल रहा है। तो उसके मुकाबले थोड़ी सी बेस जो है वो आपको यहाँ पे कम मिलने वाली है। बट अगर मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो आपको यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा मिलता है राइजर के मुकाबले, जो कि ऑलमोस्ट 20 वॉट्स फालतू है। तो 20 वॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू ज़ेब्रॉनिक्स के थ्राउम स्पीकर का, एंड आपने देखा काफ़ी सारे फीचर्स के साथ भरपूर है। एंड भाई ये घर पे कहीं पे पड़ा भी होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो अगर आपको ये स्पीकर पसंद आया और आप लोग भी इस स्पीकर को खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।